जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि महर्षि अत्रि बारंबार राम की स्तुति करते हैं और माता अनुसुईया सीता को पतिव्रत धर्म के बारे में बताती हैं और फिर कहती हैं कि जो तुम्हारा नाम स्मरण करके पतिव्रत धर्म का पालन करेगा वो विश्व विख्यात हो जाएगा, उसको संसार का सारा यश प्राप्त होगा। सुनी जानकी परम सुख पावा, सादर तास चरण सिर नावा, तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयुष होई जाऊं बन आना। आइए अब आगे देखते हैं श्री रामचरितमानस में क्या लिखा है। अनुसुईया जी की बात सुनकर जानकी जी ने बहुत सुख माना और आदर से उनके चरणों में अपना शीश झुकाया। तब कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने अत्रि मुनि से कहा, यदि आज्ञा हो तो मैं दूसरे वन को प्रस्थान करूं, संतत मोह पर कृपा करे हूँ, सेवक जानी तजेहु जन नेहू, धर्म धुरंधर प्रभु के बाणी, सुनी सब प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि अत्रि जी प्रेम पूर्वक बोले, मुझ पर सदा अपनी कृपा बनाए रखना और सेवक जानकर स्नेह को मत छोड़ना। दाजासु कृपा अज शिव सनकादी, चहत सकल पर मारथ बादी, ते तुम राम काम प्यारे, दीन बंधु मृदु वचन उचारे। ब्रह्मा शिव सनकादि या सभी मोक्षवादी जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम आप ऐसे दीन बंधु और निष्काम भक्तों के प्यारे हैं जो कोमल वचन बोलते हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हें सब देव बिहाई, जही समान अतिशय नहीं कोई, ताकर सील कसना अस होई। मैंने श्री लक्ष्मी जी की चतुराई अब जानी है, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आपकी ही सेवा अपनाई, जिनके समान या जिनसे अधिक दूसरा कोई नहीं है, उनका शील भला ऐसा क्यों नहीं होगा। कही विधि कहो जाहूँ अब स्वामी, कहो नाथ तुम अंतर जामी, अस कही प्रभु बिलोक मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। हे स्वामी मैं किस प्रकार कह सकता हूँ कि आप जाइए, हे नाथ आप ही बताइए, आप अंतर्यामी हैं। इतना कहकर धीर मुनि ने प्रभु की ओर देखा और मुनि के नेत्रों से आंसू बहने लगे। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरण, नैन मुख पंकज दिए, मन ज्ञान गुण गोतित प्रभु, मैं दिख जप तप का किए, जप जोग धर्म समूह ते नर, भक्ति अनुपम पावई, रघुबीर चरित पुनीत निसी, दिन दास तुलसी गावई। उनका शरीर पुलकित हो रहा था, प्रेम पूर्ण नेत्रों से वो श्री राम जी को देख रहे थे और मन में विचार कर रहे थे कि ऐसा मैंने कौन सा जप तप किया था कि मन बुद्धि गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन को पा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य जप योग और धर्मों से जिन भगवान की अनुपम भक्ति पाते हैं, उन्हीं श्री राम जी के पवित्र चरित्र को हम दिन रात गाते हैं। कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल, सादर सुनहि जे तिन्ह पर, राम रही अनुकूल। श्री राम जी का सुयश कलयुग के पापों को नाश करने वाला है, मन का दमन करने वाला है और सुखों का मूल है। जो मनुष्य आदर से इसे सुनते हैं उन पर श्री राम जी हमेशा प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मल कोस, धर्म न ज्ञान न जोग जप, पर हरि सकल भरोस, राम ही भजी ते चतुर नर। कलयुग का यह समय बड़ा ही कठिन है और पापों की खान है। इसमें ना धर्म है, ना ज्ञान है, ना जोग है, ना जप है। इस कलिकाल में तो वे ही मनुष्य चतुर हैं जो सबका भरोसा छोड़कर केवल श्री राम जी को भजते हैं। मुनिपद कमल नाई करी सीसा, चले बनई सुर नर मुनि ईसा, आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर बेस बने अति काछे। अत्रि मुनि के चरणों में शीश नवाकर देवताओं, मनुष्यों और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चल दिए। आगे श्री राम जी और पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी मुनियों के वेश में अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं। उभय बीच श्री सोही कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी, सरिता बनगिरी अवघट घाटा,
पति पहचानी दे ही बर बाटा। श्री राम जी और लक्ष्मण जी के बीच में सीता जी ऐसे शोभायमान हो रही हैं जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर मार्ग प्रदान करते हैं। जह जह जाई देव रघुराया, करहीं मेघ तह तह नभ छाया। मिला असुर बिराद मग जाता, आवत ही रघुबीर निपाता। जहाँ जहाँ श्री राम जी जाते हैं वहाँ वहाँ रास्ते में बादल आकाश में छाया कर देते हैं। रास्ते में जाते हुए उन्हें विराग नाम का राक्षस मिला जिसे श्री राम जी ने मार डाला। तुरत ही रुचिर रूप ते ही पावा, देखी दुखी निज धाम पठावा। पुनि आए जह मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। उस राक्षस ने तुरंत ही उत्तम रूप प्राप्त किया। राक्षस को दुखी देखकर श्री राम जी ने उसे अपने ही लोक वैकुंठ में भेज दिया। इसके बाद जहाँ शरभंग ऋषि रहते थे वहाँ सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी के साथ श्री राम जी आए। देखी राम मुख पंकज, मुनिबर लोचन भृंग। सादर पान करत अति, धन्य जन्म सरभंग। श्री राम जी का मुख कमल देखकर मुनि शरभंग के नेत्र बड़े आदर से उनकी तरफ देखने लगे और उनके रूप का अमृत पान करने लगे। कह मुनि सुन रघुबर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहु बिरंची के धामा, सुनय श्रवण बन एहि रामा। मुनि बोले, हे कृपा निधान श्री राम जी, हे शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस, मैं ब्रह्मलोक को ही जा रहा था। इतने में सुना कि श्री राम जी यहाँ वन में आ रहे हैं। चितवत पंथ रहूं दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में हीना, की नहीं कृपा जानी जन दीना। मैं तब से दिन रात आपकी बाट जो रहा था। हे प्रभु, आज आपके दर्शन पाकर मेरा हृदय गदगद हो गया। हे स्वामी, आपने इस दास पर दीन जानकर कितनी कृपा की है। सो कुछ देव न मोहि निहोरा, जिन पन राखूं जनमन चोरा। जब तब लगी रहूं दीन हित लागी, जब लगी मिलो तुम्हीं तनु त्यागी। हे भक्त जनों के चित चोर, आपने मेरे ऊपर कोई उपकार नहीं किया। आपने तो अपना प्रण निर्वाह किया है। मुझ दीन के कल्याण के लिए तब तक आप रुकिए जब तक मैं शरीर त्याग कर फिर आप में ना मिल जाऊं। जोग जगह जप जप व्रत कीन्हा, प्रभु कह देई भक्ति बर लीना। यही विधि सर रची मुनि शरभंगा, बैठे हृदय छाड़ सब संगा। मुनि ने जो यज्ञ योग जप तप और व्रत किए थे उन सब को श्री राम जी को अर्पण करके भक्ति का वरदान प्राप्त कर लिया। और शरभंग ऋषि हृदय से सब मोह माया छोड़कर चिता बनाकर उस पर बैठ गए। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद जन श्याम। मम हिय बसऊं निरंतर, सगुन रूप श्री राम। हे नील कमल, हे मेघ के समान श्याम शरीर वाले श्री राम जी, आप सीता जी और लक्ष्मण जी सहित सगुण रूप से मेरे हृदय में सदैव वास करिए। अस कही जोग अगणित नजारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन न भयो, प्रथम ही भेद भक्ति बर लेऊ। ऋषि निकाय मुनि बर गति, देखी सुखी भये निज हृदय विशेषी। इतना कहकर मुनि श्री ने योग की अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला और श्री राम जी की कृपा से वैकुंठ लोक को चले गए। मुनि ने पहले से ही सेव्य और सेवक के भेद से भक्ति करने का वरदान मांग रखा था। इसी कारण मुनि श्री हरि में लीन नहीं हुए। ऋषिगण मुनिवर शरभंग मुनि की गति को देखकर अपने हृदय में बहुत ही प्रसन्न हुए। जय श्री राम।